हेलो फ्रेंड्स, मैं समाजसेवी संतोष पंकज चौहान। कई दिनों से काफ़ी व्यस्तता थी, छोटे मोटे रूटीन काम चल रहे थे, इसलिए मैं अपने ब्लॉग नहीं बना पाई। अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं कोशिश करूँगी कि ये 1 लाख लाइक और सब्सक्राइब तक पहुँचे चैनल, जिससे जो फंड रेज हो वो मैं प्लांटेशन के काम में लगा पाऊँ, क्योंकि प्लांटेशन मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पृथ्वी का इकोसिस्टम बैलेंस करना और इकोसिस्टम बैलेंस करना और मैक्सिमम ऑक्सीजन की सप्लाई कराना और प्लांटेशन कराना। जहाँ कहीं भी खाली भूखंड होंगे और जो भी खाली स्पेसेस होंगे जहाँ पर प्लांट लगाए जा सकते हैं, वहाँ लगवाने का मैं प्रयास करूँगी। एक छोटा सा कदम है, क्योंकि ये एक मेरी इनिशिएटिव है और मैं इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ कि लोग बीमार ना रहें, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। इसलिए आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें। अब बात करते हैं हम प्लांटेशन की। तो प्लांटेशन मैं क्यों करना चाहती हूँ? अभी कुछ समय पहले कोविड आया था, तो इससे पहले भी मेरा बचपन से रहा है कि मुझे प्रकृति से प्रेम रहा है। लगभग मैं काफ़ी स्टेट्स वगैरह भी घूमी हूँ, हिल्स में भी गई हूँ, पहाड़ी क्षेत्रों में भी गई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे प्रकृति के बीच में रहना। लेकिन जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही हमारी प्रकृति को अच्छा बनाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अभी कोविड आया था, कोविड में बहुत लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते इस दुनिया को छोड़ गए, और जो हम अपनी नेक्स्ट कमिंग जनरेशन्स को क्या देंगे? क्या हम प्लांट्स देंगे? और अगर प्लांट नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, तो लाइफ कैसी होगी? उसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, प्लांटेशन की बात करते हैं। जो एनिमल्स हैं, अगर आपने गौरैया चिड़िया की बात करी होगी, अगर कुछ तो तकरीबन 10-1 साल पहले हर जगह ट्रीज पर दिखाई देती थी, अब नहीं है। अगर आप देखते हैं तो सिटीज़ इतनी, अर्बन एरिया बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग है, इतना स्पेस ही नहीं दिया जाता है कि वहाँ रूटेड प्लांट लगा पाएँ। पीपल और बरगद जो ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स हैं, पीपल तो एक्चुअली खुद ही ग्रो करता है, लेकिन अगर कहीं स्पेस वो लगाया भी जा सकता है, बट ऐसा स्पेस होता ही नहीं है आजकल अवेलेबल जहाँ पीपल लगाए, क्योंकि पीपल और बरगद की जड़ें थोड़ी सी ज़्यादा फैलती हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ खाली जगह है वहाँ लगाया जाए, क्योंकि अगर इन प्लांट्स को ऐसी जगह पर लगा दिया जाए जहाँ पर रिहायशी इलाके होते हैं या बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो थोड़ा बिल्डिंग्स को ये डैमेज कर देते हैं, क्योंकि इनकी रूट अंडरग्राउंड ज़्यादा चली जाती हैं। अशोक के पेड़ भी लगाए जा सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन भी होता है इससे और अच्छा भी लगता है। तो प्लांटेशन मेरा एक मुहिम है, और अगर आप सबका सहयोग मिलेगा तो डेफिनेटली ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी अर्निंग का कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है। जो भी मेरी कुछ सेविंग्स होती हैं और कुछ इधर उधर से मुझे जनरेट हो जाता है, उससे मैं प्लांटेशन कराती हूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अर्थ को, हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को देना चाहिए एक बैलेंस इकोसिस्टम की, एक अच्छी सर्वाइविंग हो बच्चों की, और प्लांट्स देख पाएं। अगर हम प्लांट्स होंगे तो एनिमल्स होंगे। कई हमारे एनिमल्स हैं जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आपको दिखाई नहीं देते। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो भी नहीं दिखाई देते आपको। पहले पाकड़ का पेड़ हर जगह दिखाई देगा। जब प्लांट्स होंगे तो बर्ड्स भी सर्वाइव करती हैं और एनिमल्स भी करते हैं। अब जंगल भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, तो जंगली जानवर भी कम हो रहे हैं, तो हमें वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है, और वाइल्ड लाइफ भी जब हम बचा सकते हैं जब हम जंगल लगाते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम, जहाँ भी खाली भूखंड हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो खाली भूखंड हैं वहाँ पर लगाया जाए, जो बंजर जमीन है वहाँ पर लगाया जाए, क्योंकि पृथ्वी की भी एक खासियत है कि वो कभी किसी जमीन को खाली नहीं छोड़ती। अब अगर आप रेगिस्तान के में देखते हैं तो अगर रेत है, तो राजस्थान में अगर वहाँ पर पहाड़ हैं तो खाली पहाड़ हैं, उनमें ट्रीज ग्रो नहीं करते। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो हिल्स हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं और
एवरेस्ट है नेपाल में, तो वहाँ पर ट्रीज मिलते हैं और मेडिसिनल प्लांट भी बहुत आयात में होते हैं। तो हमें इनका संरक्षण तो करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक मुहिम चलाई है। अब मैं इस पे प्रयास करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा एक प्रयास रहेगा कि 2026 से 2030 तक मैं 1 लाख प्लांट्स लगवाऊं और मोस्टली मेरा फोकस रहेगा कि मैं अशोक, नीम, बरगद और पीपल ट्रीज लगवाऊं। अब ये कैसे होगा? आप सबके सहयोग से होगा, क्योंकि एक सामाजिक मुहिम है। इसमें सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। अब थोड़ी सी बात हो जाए अदर्स की। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शायद से आपने सुनी भी होगी। एक बार एक राजा था। वो एक ऐसे ही टहलते टहलते जा रहा था, तो उसका मन हुआ कि मैं ऐसे ही वॉक करूं। तो वो वॉक कर रहा था, लेकिन अपना वेश बदल लेता है। उस समय वो राजा के वेश में नहीं होता है, अपना वेश बदल के घूमता है। तो वो जाता है तो देखता है कि एक 85 ईयर का व्यक्ति होता है, वो आम का पेड़ लगा रहा होता है। राजा उसके पास जाता है और कहता है, आप आम का पेड़ लगा रहे हो, आपकी उम्र कितनी है? वो कहता है, मेरी उम्र 85 ईयर है। तो वो कहता है, अच्छा 85 साल के हैं आप, आम का? तो बोला, मैं आम नहीं, मैं एक बगीचा लगा रहा हूँ जिसमें महोदय आम, अमरूद के भी पेड़ होंगे और पपीता भी होगा। तो वो कहते हैं कि राजा कहते हैं, आप मूर्ख हो, अब तो आपके जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है, पता नहीं कितनी आपकी उम्र बची है, लगभग, है ना? तो अब आप इस उम्र में अगर पेड़ लगा रहे हैं तो आम का पेड़ तो इतने दिनों बाद फल देगा, आप उसके फल नहीं खा पाएंगे, तो आप वृक्ष क्यों लगा रहे हैं? तो उस बुजुर्ग ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। शायद ये स्टोरी आपने सुनी भी होगी, बट मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी, मैं आपको बताती हूँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि जो पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगाए थे उनके फल आज हम खाते हैं, और जो आज मैं लगा के जा रहा हूँ उसके मेरी आने वाली जनरेशन्स खाएगी, हमारे आने वाले बच्चे खाएंगे। तो हम वो जनरेशन्स हैं, हमें अपनी आगे वाली जनरेशन्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कई जगह प्लांट्स की, पानी की भी बहुत कमी हो रही है, क्योंकि वाटर लेवल क्या है, प्लांट्स का मेन काम क्या होता है, वो वाटर को भी होल्ड कर लेते हैं। जब बारिश आती है तो उस पानी को होल्ड करते हैं, सोख लेते हैं, और नीचे वाटर लेवल बैलेंस बना रहता है। अब क्या है, वाटर लेवल आप देखिए सिटीज में तो 800, 1000, 2000, इवन 3000 फीट पे पहुंच चुका है। पानी की कमी हो जा रही है। गंगा को आप देखते हैं तो गंगा भी पॉल्यूटेड है और प्रदूषित की जा रही है। फैक्ट्री वगैरह के से जो कूड़ा वगैरह निकलता है और गार्बेज वगैरह जो होता है और सीवर का पानी, तो क्यों ना इस पानी को 1 किलोमीटर गंगा से पहले फिल्टर किया जाए, इसको साफ किया जाए, उसके बाद गंगा में छोड़ा जाए कि गंगा का पानी। लेकिन गंगा कम भी हो रही है, वाटर कम हो रहा है। अभी हमने देखा कि कई जगह ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम लोग हमेशा भय की बात करते हैं, न्यूज़ चैनल भी सुनते हैं, यूट्यूब में भी सुनते हैं। हमें भय की बात नहीं करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हम एक मुहिम स्टार्ट करते हैं, प्लांट्स लगवाते हैं, वाटर को होल्ड करते हैं। अब लोग कहेंगे, अरे भाई 200 करोड़ की पॉपुलेशन में आप अकेले क्या कर लोगे? एक आदमी अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक जना प्रयास कर सकता है। अगर एक जना, उसके साथ एक और आता है तो 11 हो जाते हैं, 111 बन जाते हैं, 1111 बन जाते हैं। इस तरह से बढ़ता चला जाता है काफिला। तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली हम इस मुहिम को प्राप्त कर सकेंगे। तो जब भी आपको मेरा चैनल मिले तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक सामाजिक मुहिम है और मैं इसे चलाना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।
हमारे उधर की देखो कैसी है, ये बढ़िया है।